स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्कल्स लॉ के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट क्लास की चीज़ों को रिवाइज कर लिया हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप अपनी कॉपी को बंद करके एक बार रिवाइज करिए पूरे जो है लास्ट लेक्चर को, फिर इस लेक्चर को आप देखिए। चले तो स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं पास्कल्स लॉ की। क्या है ये पास्कल्स लॉ? तो ये बड़ा सिंपल सा लॉ है जो कि पास्कल साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, राइट। और इन्हीं के नाम पर प्रेशर की यूनिट को पास्कल रखा गया है, राइट। इन्हीं को सम्मान में, श्रद्धांजलि में, राइट, ऑनर में प्रेशर की यूनिट को पास्कल नाम दिया गया है, राइट। तो स्टूडेंट पास्कल्स लॉ है क्या, इस बात को हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा देखे थे। चलिए हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप मान लो यहां पर एक आपके पास एक इस तरीके का आपके पास कोई ट्यूब है यू शेप में, राइट, और इसके अंदर लिक्विड भरा है। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, राइट। अब इसके आप एक एंड को एनक्लोज कर दीजिए, इस एंड पे आप कॉर्क लगा दीजिए। कॉर्क समझते हैं ना, रबर आप लगा करके इसको सील कर दीजिए, राइट। इसको आपने क्या कर दिया, सील कर दिया। क्या लगा दिया, एक कॉर्क लगा दिया, रबर को फिट कर दिया, राइट। अब ऐसा करने के बाद आप जब इस पे प्रेशर लगाएंगे, आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये फोर्स के कारण प्रेशर जनरेट होगा, राइट। और इस प्रेशर के कारण ये लिक्विड जो है इस ट्यूब में दबना स्टार्ट करेगा, राइट, नीचे की ओर दबेगा। मतलब क्या है, ये लिक्विड नीचे आएगा और यहां से आप देखेंगे यहां पर लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा, राइट। यहां पर जो है लेवल ऊपर जाने लगेगा। क्लियर है? चले तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विड के लेयर्स जो थे वो दूसरे लेयर पे, दूसरा तीसरे लेयर पे, ऐसे सभी लेयर आपस में एक दूसरे को जो है प्रेशर ट्रांसमिट कर रहे थे या प्रेशर लगा रहे थे, राइट, जिसके कारण फाइनली जो है यहां से लिक्विड उठना स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो आपने देखा प्रेशर जो है आपने एक एंड पर लगाया, एनक्लोज्ड उसको करके, उसके मुंह को बंद करके, और प्रेशर जो है वो पूरे लिक्विड में ही ट्रांसमिट होने लगा। और सिर्फ लिक्विड में ही नहीं, अगर ये सॉफ्ट रहे, इसका वॉल सॉफ्ट रहेगा तो आप देखेंगे इसका जो वॉल है ना, ये जो वेसल का, ये जो ट्यूब का वॉल है, ये भी इसके अंदर स्वेलिंग या फूलने लगेगा प्रेशर के कारण। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ लिक्विड के ऊपर ही प्रेशर लग रहा है, बल्कि जो कंटेनर है उसके ऊपर भी प्रेशर ट्रांसमिट या प्रेशर लग रहा है, राइट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा तो होता ही है, आपने किया भी है। पिचकारी को देख लीजिए, राइट। होली में जो आप लोग पिचकारी यूज करते हैं तो उसमें क्या है, पानी भर लेते हैं, राइट, और फिर उसको दबाते हैं। तो यहां पर जो आपकी पिचकारी है, राइट, जैसे ये देखिए, ये अब यहां पर आप लोग जो है पिस्टन को यूज करते हैं और पिस्टन को दबाते हैं। मतलब क्या है, यहां पर तो आपके रंग और पानी भरे हैं और ये एनक्लोज्ड है, राइट, एनक्लोज्ड है। जब आप इसको दबाते हो, उसको प्रेशर लगाते हो, तो पानी के अंदर प्रेशर ट्रांसफर होने लगता है और फाइनली जो है आप देखते हो यहां से वाटर बहुत ही तेजी के साथ निकलने लगता है, राइट। तो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है। सिंपल सी बात, हम लोग कैसे भी एग्जाम्पल करके देख सकते हैं कि हाँ ऐसा तो होता ही है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा लॉ है ये, राइट। तो चलिए बच्चों, इस लॉ को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, पास्कल्स लॉ। और देखिए पास्कल्स लॉ कहता क्या है, तो लिखिए इट स्टेट्स दैट दिस लॉ states that the increase in the increase in pressure at one end of
of an enclosed liquid in equilibrium of rest, in equilibrium of rest is transmitted equally to all other points of the liquid and to the wall of container तो प्रेशर लिक्विड में हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होता है और साथ ही साथ वॉल के ऊपर भी प्रेशर ट्रांसमिट होता लगता है, राइट। तो ये है पास्कल्स लॉ स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी से फटाफट इसे नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये बात रही आपकी पास्कल्स लॉ के बारे में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स पास्कल लॉ से आगे। अब इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, तो आप लोग लिखें एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो देखिए एप्लीकेशन में क्या है, एक बड़ा ही अच्छा सा एप्लीकेशन है, राइट। आप लोगों ने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी होगी ना। नंबर 1 हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक बड़ा अच्छा सा इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रो से रिलेटेड जो वर्ड होता है ना स्टूडेंट, हाइड्रो का मतलब होता है पानी से रिलेटेड। मतलब लिफ्ट का मतलब क्या है, कोई चीज लिफ्ट की जा रही है। जैसे लिफ्ट आप लोग यूज करते होंगे ना मॉल्स में, राइट, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, उठाने का काम है लिफ्ट का, राइट। और हाइड्रोलिक लिफ्ट जब हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब वाटर की मदद से, पानी की मदद से या लिक्विड की मदद से किसी चीज को उठाया जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है, ये बात को आप लोग को समझना है, राइट। चलिए, लिक्विड की मदद से। चलिए, तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो है आपका, अगर मैं इसको रब करके, राइट, और यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगा। अब देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट ये है क्या, जैसे यहां पर स्ट्रिंग्स इस तरीके का, देखिए ये यूट्यूब है, मगर इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना दोनों तरफ अलग अलग है, राइट। दोनों तरफ कैसा है स्टूडेंट्स, बच्चों, अलग अलग है। देखिए यहां पर ये जो है, ये इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है यहां पर, और यहां पर जो है काफी पतला है, राइट। और दोनों सेम लेवल पे है। यहां पर काफी पतला सा है, राइट। ये आपको समझ में आया इतनी सी बात। अब देखिए यहां पर हमने कोई लिक्विड इसमें डाल दिया, राइट, लिक्विड भर दिया। ऑयल वगैरह भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं इसमें, राइट। अब देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज क्या है, आपको भारी भारी चीजें जैसे कार, राइट, ट्रक, इन सबको आपको भारी भारी चीजों को उठाना है। तो इनको उठाना है तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत चाहिए, राइट। बाहुबली जितनी फोर्स चाहिए कि बाहुबली है वो तो आराम से उठा लेगा, मगर हम और आप क्या है, बाहुबली नहीं है। तो हम आप बाहुबली नहीं है और हम ही को काम करना है, तो कैसे उठाएंगे कार को, कैसे उठाएंगे भारी भारी ट्रकों को। तो हम लोग एक मशीन यूज करेंगे जिसका नाम हमने रख दिया
हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट। इस लिफ्ट को बनाने के लिए बच्चे हमने किया क्या, एक यू शेप का, ये यू है ना, यू, इस यू शेप के ट्यूब को हमने लिया, इसको यू ट्यूब कहते हैं, राइट। वो वीडियो वाला यूट्यूब नहीं, इसको क्या कहते हैं, ये वाला यूट्यूब, राइट। अब देखिए इस ट्यूब की खासियत है कि यहां पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये छोटा सा है, तो छोटा सा है तो स्मॉल ए से लिख लेते हैं हम लोग, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग बड़ा ए फॉर एरिया, छोटा ए मतलब छोटी एरिया, बड़ा ए मतलब बड़ा एरिया, ऐसा डिनोट कर लिया, राइट। और बच्चों यहां पे हमने कॉर्क को लगा करके इसको जो है बिल्कुल एनक्लोज कर दिया, जाम कर दिया, राइट। कॉर्क लगा दिया, राइट, ऐसे इसे बंद कर दिया। और यहां पर जो है, यहां पर एक बहुत मामूली सा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत मामूली सा, मतलब एक छोटा सा बच्चा फोर्स लगा रहा है, राइट। और बच्चे हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने यहां पर जो है, यहां पर इसको एनक्लोज कर दिया, इसको यहां पर भी इसको कॉर्क लगा के बंद कर दिया। और यहां पर जो है, यहां पर एक स्टैंड सा जिसपे कार खड़ी हो सकती है, आपका ट्रक खड़ा हो सकता है, राइट। ये आपकी कार हो गई, क्लियर। अब देखिए यहां पर होगा क्या, जब आप एक छोटा सा फोर्स लगाएंगे, राइट, तो ये जो है प्रेशर इस लिक्विड में अंदर ट्रांसमिट होने लगेगा, पास्कल्स लॉ को याद करिए, प्रेशर अंदर ट्रांसमिट होता जाएगा इक्वली, राइट, टू द वॉल्स और टू द लिक्विड। और क्या होगा, यहां से प्रेशर ट्रांसमिट होगा और ये उठता जाएगा, ये जो है कार अपने आप, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ना, उठना ना उठना तो बात की बात है, इसके ऊपर कह सकते हैं कि एक फोर्स लगने लगेगा बच्चों, राइट। और ये उड़ रहा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, तो हमने इसको कैपिटल एफ से दिखा दिया, काफी ज्यादा फोर्स जो है बन रहा है। तो देखते हैं क्या वाकई में बनता है और कैसे बनता है, राइट, इस बात को देखते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि हमने किया क्या है, ये यूट्यूब है जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों जगह अलग अलग है। यहां पर मामूली सा एक छोटा सा बच्चा फोर्स लगा रहा है, बहुत कम फोर्स लग रहा है, तो भी एक जो है फोर्स, काफी बड़ा फोर्स यहां डेवलप हो रहा है, राइट, जिससे कार तक उठ जा रही है, ट्रक तक उठ जा रही है, राइट। यही हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अब समझिए ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को देखिए। देखिए अगर मैं बात करूं, प्रेशर जो है लिक्विड के हर सेम लेवल पे सेम होता है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर प्रेशर की बात करूं और इसी के स्ट्रेट लाइन में यहां पर प्रेशर की बात करूं बच्चे, इसको नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, राइट। इसको नाम दे दें, या ए तो एरिया से हो गया ना, तो आप इसको कुछ और नाम दे दीजिए, आप इसको नाम दे दीजिए पी पॉइंट और इसको क्यू। तो देखिए सेम लेवल पर, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर पी और क्यू है, तो दोनों पर प्रेशर सेम होगा, राइट। तो आप लोग लिख सकते हैं द प्रेशर एट पॉइंट्स P and Q must be equal, राइट बच्चों। प्रेशर दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। अब देखिए प्रेशर हमने यहां पर लिख लिया, प्रेशर P पर जो है इज इक्वल टू प्रेशर Q पर जो है बराबर है। अच्छा प्रेशर होता क्या है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है ना। तो यहां पर जो बच्चे प्रेशर होगा, यहां पर जो प्रेशर है, राइट, यहां पर जो प्रेशर है वो कितना होगा, अगर मैं बात करूं प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स स्मॉल एफ है, छोटा सा फोर्स अपॉन छोटा सा एरिया, यही जो है क्या होगा, यही जो है प्रेशर होगा पी पॉइंट पर। और क्यू पॉइंट पे यहां पर जो प्रेशर बन रहा है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रेशर यहां पर क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट पी ये है और प्रेशर एट पॉइंट क्यू क्या होगा, जो फोर्स डेवलप हो रहा है कैपिटल एफ अपॉन जो एरिया है कैपिटल ए। तो बच्चे हम लोग स्मॉल एफ बाई ए इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं ना, कैपिटल एफ बाई ए। तो इस पी प्रेशर एट पी क्या होगा, फोर्स एट पी अपॉन एरिया एट पी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन एफ बाई कैपिटल ए।
ये बात आपको क्लियर है, बिल्कुल आराम से समझ में आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए मैथमेटिकली जो है ये कैपिटल एफ की अगर मैं वैल्यू निकालूं बच्चे, अगर मैं इस मैथमेटिकली कैपिटल एफ की वैल्यू को निकालूं, तो कैपिटल एफ को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। कैपिटल एफ मतलब जो इस तरफ फोर्स डेवलप हो रहा है ना, जो इस तरफ प्रेशर के कारण फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो वाला, राइट। तो ये बच्चे कितना होगा कैपिटल एफ, बताइए यहां से, एफ स्मॉल एफ इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, राइट। तो देखिए बच्चों जो फोर्स डेवलप हुआ है ना, जो फोर्स पैदा हो रहा है वहां पर कैपिटल एफ जहां पे कार रखी है उस एंड पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, वो जो छोटा सा फोर्स हम लोग लगा रहे थे इनटू दिस ए बाई ए। तो अगर हम लोग इफ या ऐसा लिख लिए hence by making the ratio capital A upon small a large, ये तो हमारे बस में है ना, ये तो एरिया हम लोग को करना है। तो A अपॉन ए जो है एरिया, आप जहां पे कार है उसकी एरिया बहुत ज्यादा रख लो, और जहां पर फोर्स लग रहा है छोटा सा उसको एरिया को बहुत कम रख लो। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, राइट। तो क्या होगा, हेंस बाय मेकिंग द रेशियो A by A large, a very heavy load such as a car or a truck can be lifted by applying even a very small force, क्लियर है बच्चों। तो यहां पर जो है आप लोग फिर से देखिए, समझिए इस बात को। देखिए यहां पर जो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग अपना बना रहे हैं ना जो हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसमें यहां पर एरिया यू ट्यूब की कम रखें और जहां पर कार को रखना है वहां पर एरिया बढ़ा दिए। देखिए प्रेशर तो सेम लिक्विड में सेम लेवल पर सेम ही होता है, तो यहां पर जो प्रेशर है वही प्रेशर यहां पर होगा, तो प्रेशर तो बराबर होगा दोनों जगह। और प्रेशर होगा क्या यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा यहां का फोर्स अपॉन यहां का एरिया। यहीं का प्रेशर इज इक्वल टू यहीं का एरिया, यहीं का फोर्स अपॉन यहीं का एरिया। और यहां का प्रेशर जो है बच्चों, यहां का प्रेशर यहां का फोर्स अपॉन यहीं का एरिया, है ना। तो यही बात मैंने लिखा, देखिए। और फिर मैंने कैपिटल एफ को फाइंड आउट कर लिया यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि कैपिटल एफ होने वाला कितना है। तो कैपिटल एफ आपको इतना मिलेगा, राइट। कैपिटल एफ आपको ये मिलेगा। अब देखिए ये जो है एरिया तो आपके हाथ में है ना, बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। ए बाई ए आपके हाथ में है, तो आप उस तरीके से यूट्यूब को डिजाइन करिए, अपना जो मैकेनिज्म जो बना रहे हैं उसको उस तरीके से डिजाइन करिए। इसको बहुत ज्यादा रखिए, इसको बहुत कम रखिए, तो ऑब्वियस सी बात ये क्वांटिटी बहुत बड़ी होगी। तो आप अगर छोटा सा फोर्स भी लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, कैपिटल ए मान लीजिए 10,000 है, और स्मॉल ए जो आपने बनाया है बच्चों वो बहुत ही कम है, मान लीजिए जो है 1 मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट। तो जो फोर्स हो गया ना, जो फोर्स पैदा होगा वो आपका जो फोर्स आप लगा रहे हो उसका 10,000 गुना हो गया। ये देखिए ये 10,000 हो गया ना ये चीज। तो अगर आप लोग मान लीजिए 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाए तो कितने न्यूटन का फोर्स पैदा होगा?
जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा, 10,000 न्यूटन का हो जाएगा, 10,000 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो ए बाई ए को आप लोग अपने हिसाब से उसको बढ़ाते जाइए, आपको उतना ही ज्यादा जो है पावरफुल आउटकम मिलेगा बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो मैं इस चीज को रब कर दूं, आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे ना। चलिए, तो आप लोग इस बात को नोट करें, इस बात को अच्छे आप लोग नोट करिए। तो ये था एक एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, और इसको हम लोग कहां पर यूज करते हैं, तो लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट को बनाने में, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है, इसको बनाने में यूज करते हैं, राइट। बड़े बड़े शहरों में स्टूडेंट्स होता क्या है कि वहां पे जगह नहीं होती है, राइट। जैसे घर तो जो है नॉर्मल सा है, मगर उस घर में जो लोग हैं उनके पास कई सारी कारें हैं, राइट। तो लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से वो लोग क्या करते हैं, वो जो है ग्राउंड पे, पहले देखिए स्टार्टिंग में आपकी ग्राउंड पे कार रखी है, राइट, कार आपकी ग्राउंड पे रखी है, राइट, और ये जो है ग्राउंड पे कार होगी आपकी। अब ये लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा देंगे मैकेनिज्म, और हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से इसको उठा देंगे, तो ये कार जो है ऊपर चली जाएगी, ये कार ऊपर चली जाएगी, और नीचे जो है जगह खाली हो जाएगी ना, ये नीचे जगह खाली हो जाएगी जब कार को हाइड्रोलिक लिफ्ट से उठा देंगे। अब यहां पर भी दूसरी कार भी पार्क कर सकते हैं, राइट, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है घरों में इस चीज को यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, राइट। चले, तो ये तो बात रही हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। चलिए, अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रेशर के ऊपर बेस्ड, और फिर उसके बाद हम लोग बॉयंसी को पढ़ेंगे, राइट। चलिए, आप आज का पहला क्वेश्चन नोट करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है ये कहता क्या है, आप लोग मेरे साथ लिखिए। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, the density of atmosphere, at sea level is 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with altitude. It does not change with altitude. Altitude मतलब ऊंचाई. It does not change with altitude. Then how high would the atmosphere extend. आपको बोला है जी की वैल्यू आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, और आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो राइट, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपसे कहता है कि आप लोग को ऐसा एज्यूम करना है, आप लोग को इस तरीके से एज्यूम करना है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। हालांकि ऐसी होती नहीं है, नीचे की डेंसिटी बच्चों, जो ग्राउंड के पास की जगह है वहां की डेंसिटी ज्यादा होती है, राइट। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना,
ऊपर वाली एयर जो है उसकी डेंसिटी कम 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 बिल्कुल ही कम होने लगती है ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, राइट। मगर यहाँ पे आपसे कहा है कि आप एज्यूम करें कि द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट चेंज विद ऑल्टीट्यूड, हाइट के साथ चेंज नहीं करता है। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ऐसा, ये अर्थ है और ये जो है आपका जो है यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, राइट, ऐसा। तो ये हाइट कितनी है ये आपको पता करनी है, ये हाइट कितनी है ये बात आपको पता करनी है, राइट। तो बच्चे देखिए, आपको मालूम है प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, बोलिए, H रो G, राइट। तो यहां से आप लोग हाइट पता कर लीजिए। जो प्रेशर अर्थ पे लग रहा है, जो सरफेस पर प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर के कारण ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको पता ही है 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो H की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, P/ρg, P/ρg। तो यहां से H की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। H इज इक्वल टू प्रेशर है 1.013 × 10⁵ अपॉन रो, डेंसिटी जो है, अगर मैं बात करूं डेंसिटी जो है 1.29 दिया है, 1.29, राइट, और केजी पर मीटर क्यूब में है, इनटू जी, जी की वैल्यू 9.8 आपको बोला है ना। तो अब देखिए यहां से आप हाइट H को निकाल सकते हैं, और हाइट की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स लगभग आपको जो आएगी आंसर वो आपका होगा 7981 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होंगे बच्चे, 7981। ये आप लोग कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर ऊंचा जो है एटमॉस्फेयर है, 8000 किलोमीटर तक है लगभग, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, राइट। तो आंसर इसका क्या होगा, 7981 किलोमीटर, जितनी दूरी तक आपका एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है बच्चों, राइट। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। चले, तो आज की क्लास का स्टूडेंट हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद बॉयंसी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।